क्वेश्चन नंबर 21 30 तक 30 तक क्वेश्चन हम ऑलरेडी अब कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 21 से विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 73 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलो। इससे पहले 1956 की आईन जिसमें पार्लियामेंट्री निज़ाम था, फिर 1962 की आइन जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, सदारती निज़ाम था, और 1983 में वंस अगेन पार्लियामेंट्री सिस्टम का निवास किया गया, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन 1973 की आइन के बारे में ये बताते चलो दोस्तों के 1969 में जब अयूब खान ने 1962 के आइन को मनसूख कर दिया और पावर यहया खान को हवाले किया, ठीक है दोस्तों। फिर माशाल्लाह का लिबास हुआ उस वक़्त। फिर 1970 में इलेक्शन हो गए। इलेक्शन में मसला ये खड़ा हो गया कि मशरक़ी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान ज़्यादा सीट जीत गए, यहाँ मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो दोनों का तनाज़ा खड़ा हो गया। फिर 1971 में पाक भारत जंग लड़ी गई और उसका नतीजा ये हुआ कि 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान, जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं, वो हमसे अलहदा हुआ। तो उसके बाद 1970 में जो इलेक्शन हुए उसी बुनियाद पर यहाँ पर हुकूमत कायम की गई पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। तो उसमें एक कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों के क्रॉस सेक्शन से कायम की गई और इस कमेटी का मकसद मुल्क में एक नया आइन बनाना था जिस पर तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफिक हो। कमेटी के अंदर एक इख्तिलाफ ये था कि आया मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम का निफाज होना चाहिए या सदारती निज़ाम का। इसके अलावा सूबाई खुद मुख्तारी के मामला पे बहुत थे। 8 माह के आईनी इस कमेटी ने तकरीबन 8 महीने लगाए और अपने सिफारिशात पेश कर दिए और बलाखिर 10 अप्रैल, याद रखें 10 अप्रैल 1973 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और जिसको कौमी असम्बली ने अक्सरियत से 135 वोटों से मंजूर कर लिया और 14 अगस्त 1973 को ये आइन पाकिस्तान में नाफिज कर दिया गया। तो इसमें पार्लिमानी निज़ाम को इंट्रोड्यूस कराया गया, इस्लाम सरकारी मजहब करार दिया गया और इस आइन में तरमीम जो होगी वो 2/3 अक्सरियत से होगी। उर्दू, चूँकि बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया तो अब उर्दू को कौमी ज़ुबान करार दिया गया था इस आइन में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में करेक्ट ऑप्शन ए है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखें दोस्तों, बाकी क्वेश्चन अब इजी है, बहुत इजी है। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक सदर का इंतखाब कौन करता है दोस्तों। यहाँ पर ये इसमें लिखा नेशनल असेंबली सेनेट, इसमें प्रोविंशियल असेंबली का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन एक्चुअली ऑप्शन सी है, लेकिन इसमें प्रोविंशियल असेंबली का जिक्र भी होना चाहिए क्योंकि सदर का जो इंतखाब होता है तो वो कौमी असेंबली, सेनेट और चारों सूबाई असेंबली के मेंबरान अपने वोट कास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है कि अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर। अब वज़ीर आज़म का इंतखाब कौन करता है। दिस इज ओनली एंड ओनली द नेशनल असेंबली। इसके इंतखाब सिर्फ कौमी असेंबली करता है क्योंकि वो कौमी असेंबली का मेंबर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरल, ये लफ्ज़ याद रखें, बाई दो को कहते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, 2 ऐवानी मुकन्नना जिसको सेनेट और कौमी असेंबली कहते हैं, ऐवानी बाला और ऐवानी ज़ीरी। ऐवानी बाला सेनेट को कहते हैं और ऐवानी ज़ीरी कौमी असेंबली को कौमी असेंबली को कहते हैं। तो कहते हैं कि ये इससे पहले सेनेट का वजूद नहीं था। इसका वजूद 1973 में इंट्रोड्यूस कराया गया था और सेनेट का पहला चेयरमैन जो था वो हबीबुल्लाह मरवत था। वसीम सजाद एक ऐसे सेनेटर थे जो सेनेट के चेयरमैन रहे सबसे ज़्यादा अरसा और शॉर्टेस्ट पीरियड अब जो है ना वो ग़ुलाम इस्सा खान का है। लॉन्गेस्ट पीरियड वसीम सजाद, शॉर्टेस्ट पीरियड ग़ुलाम इस्सा खान। और कौमी असेंबली के टोटल सीट्स 342 हैं, सेनेट के 104 हैं। सेनेट के बारे में नीचे आपको एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें डिटेल आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। 25
क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1972 व्हाट एज इज स्पेसिफाइड फॉर अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कौमी असेंबली का इलेक्शन कौन लड़ सकता है एज के लिहाज से, जिन पाकिस्तानी शहरी हो और उसका एज 25 साल या 25 से ज़्यादा हो। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 26 को थोड़ा सा डिटेल से आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा गौर से सुने दोस्तों, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। इन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट वाज सेट। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसमें वो लफ्ज़ नहीं है, थोड़ा सा आपको बताता चलो दोस्तों। 1973 में जब सेनेट का वजूद अमल में आया तो उस वक़्त फर्स्ट टाइम उसके सेनेटर्स की तादाद 45 थी। कितने थे? 45। जो 45 से उसको फिर 87 कराए गए 1985 में, जो कि ज़िया-उल-हक का दौर था। याद रखें, 45 से 87 किसने कराए थे? ज़िया-उल-हक ने। कब कराए थे? 1985 में। फिर 87 से 100 कराए गए। किसने कराए थे? जनरल परवेज मुशर्रफ ने LFO के अंडर 2002 में। 87 से 100 तक। फिर 100 से 104 ये 18वीं तरमीम के जरिए जरदारी ने कराए थे। तो इस वक्त सेनेट के टोटल मेंबर्स 104 है। लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ लफ्ज़ होना चाहिए प्रेजेंट, इसके साथ होना चाहिए मौजूदा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 45। जिस वक्त सेनेट का वजूद अमल में आया तो उस वक्त 45 नंबर्स थे सेनेटर्स के। अब मौजूदा 104 कैसे हैं, इसको भी थोड़ा सा याद रखें। हर सूबे से 23 है, इसमें पॉपुलेशन का कोई लिहाज नहीं है। ठीक है, चारों सूबों से 23 है, तो 23 को 4 से ज़रब दे दे तो ये 52 बनते हैं, 92 बनते हैं। फाटा जो अब नहीं, लेकिन उस वक़्त फाटा के 8 सेनेटर्स थे, और इस तरह ये इस्लामाबाद के 4, तो ये टोटल 104 बनते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉन्गेस्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड आपको मैंने बता दी कि इसके चेयरमैन जो थे हबीबुल्लाह मरवत फर्स्ट चेयरमैन थे, वसीम सज्जाद लॉन्गेस्ट पीरियड है, गुलाम इसा खान शॉर्टेस्ट पीरियड है, इस वक्त सादिक संजरानी चेयरमैन है, इससे पहले रजा रब्बानी थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, 27 नंबर क्वेश्चन को देखें दोस्तों। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का टर्म जो है 5 साल का है। सीनेट का आपको मैं बताना भूल गया हूँ, सीनेटर्स का टर्म जो है वो 6 साल का है, और हर 3 साल बाद 50% सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं। हर 3 साल बाद 50% सेनेटर्स रिटायर, और सेनेटर्स का इंतखाब सूबाई असम्बलियों में, ये पब्लिक सूबों में के जरिए और सेनेट के कौमी असम्बली के जरिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, 28 नंबर क्वेश्चन, ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिकल 58(2)B, इसका जिक्र आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। 1973 में एक आर्टिकल है 58(2)B, ये किस बारे में है? आपको पहले ऑप्शन बताता हूँ, फिर आप इस बारे में जिक्र करते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व प्रोविंशियल असेंबलीज, कौमी असम्बलीज नहीं, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली होना चाहिए। जब नेशनल असेंबली को आप डिसॉल्व करो तो प्रोविंशियल असेंबलीज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होते हैं, याद रखें दोस्तों। ठीक है, ये दोनों करेक्ट लगते हैं, लेकिन द मोस्ट करेक्ट वन इज ऑप्शन सी। जब कौमी असम्बली को डिसॉल्व किया जाता है तो चारों प्रोविंशियल असेंबलीज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं। ये आर्टिकल 58(2)B जो है ये 1973 में 8वें एक्ट अमेंडमेंट के जरिए 1985 में लाया गया था, और इसका मकसद था कि सदर के साथ ये इख्तियारात हैं कि वो कौमी असम्बली को डिसॉल्व करे। तो इस आर्टिकल की वजह से देखो, जुनैदों की हुकूमत चली गई, बेनज़ीर की हुकूमत 2 दफ़ा गई, एक दफ़ा गुलाम इसा खान ने और दूसरी दफ़ा उनके अपने प्रेसिडेंट थे लगारी, फारूक लगारी थे इस तरह कोई, और नवाज शरीफ की हुकूमत भी इसी सिलसिले में डिसॉल्व हो गई थी। तो फिर सियासतदानों ने महसूस किया कि इसका कोई हल होना चाहिए। तो फिर 2010 में
18वीं तरमीम के जरिए सदर से ये इख्तियारात ले लिए गए और 18वीं तरमीम में 2010 में KPK का नाम भी तब्दील किया गया। इसका पहला नाम था NWFP। तो ये 2010 18वीं तरमीम में अब खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। How many articles were there in the Constitution of 1956? 1956 में 234 थे दोस्तों, याद रखें। 62 में 250 थे, 1962 आइन में, और 1973 के आइन में 280 है। 280 आर्टिकल और 7 शेड्यूल, ये 1973 की है। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखें। क्वेश्चन नंबर 30 इसी बारे में है कि हाउ मेनी आर्टिकल वर देयर इन 1962। अभी आपको मैंने बता दिया कि 250। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और शेयर